तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। हम लोग रीजनिंग के दूसरा पार्ट ख़त्म कर चुके हैं और आज है रीजनिंग का तीसरा क्लास, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। 12 महीने का वो कोड याद कर दिया था और सप्ताह के दिन भी याद करा दिया था। जैसे संडे को पहला दिन, मंडे को दूसरा दिन, ट्यूसडे का तीसरा दिन, वेडनेसडे चौथा दिन। ऐसे ही आपको 7 दिन का दिन याद कर दिया था कि उसका दिन का कौन सा दिन होगा। और हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे इस पर कैलेंडर के, जिसमें आपको हम बता दिए थे कि 1800 से लेकर 1899 के बीच अगर आए तो उसमें +2 कर देते हैं, और 1900 से 1999 के बीच में आए तो दिन के बराबर से शेष जितना है उतना ही बराबर दिन होता है। और 2000 से लेकर 2099 के बीच आए तो उसमें से -1 हटा देते हैं। ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज देखेंगे कि अब उस पर क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि क्वेश्चन एक मात्र ऐसा है प्रैक्टिस जिसे करने से आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम लोग दिन निकालने के लिए देखते हैं। तो आज है 8 अप्रैल 2024। तो आज हम लोग बताएंगे कैसे दिन निकालें। अगर आपको कोई पूछ दे कि आज कौन सा दिन है, अगर आप बिना कैलेंडर देखे, बिना कोई देखे, अगर आपको मालूम भी नहीं होता आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने दिमाग में सोचेंगे कि देखिए महीने के आज कौन सा दिन है। पहले तो डेट लिखेंगे, तो डेट आज है 8 तारीख, और महीना का कोड क्या है, अप्रैल का महीने का कोड 0 है, 0। और 2024 वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो 2024 है तो 24 लिखेंगे, 24। और हमने बताया था कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं और जितना भागफल आता है उतना लिख देते हैं। जैसे अब 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 आएगा, और सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे 38 आ रहा है। और हमने बताया कि अगर सबको जोड़कर 7 से भाग देते हैं। 7 इसलिए कि क्योंकि हमारे सप्ताह का दिन 7 होता है, इसलिए 7 से हम लोग भाग देते हैं। 38 में और 3 आएगा, 3 देखिए 3 आ रहा है। तो अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, उतना ही रह देंगे, देखते हैं ये मतलब क्या इसमें होगा। तो ये 2024 है, 2024। हमने बताया था कि 2000 से लेकर 2099 के बीच अगर आए तो -1 करते हैं, और 1900 से लेकर 1999 के बीच आए तो उतना ही रहने देते हैं शेष में, और दिन बराबर आता है। और 1800 से 1899 के बीच आए तो +2 करते हैं। तो इसमें से 1 घटाएंगे हम लोग, तो 1 घटाएं तो आया हम लोगों का 2। तो 2 कौन सा दिन होगा? संडे, मंडे, सोमवार। तो आज कौन सा दिन है? सोमवार। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करें, ऐसा क्वेश्चन लेके, आज का, कल का, परसों का, 100 साल पहले का, 200 साल पहले का, 500 साल पहले का, कौन सा भी दिन पूछे आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही एकदम सिंपल। अभी तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप लोग इसे 10 सेकंड में निकाल सकते हैं अपने मन में ही सोचकर और हल कर कर। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर पूछ दे 15 अप्रैल 2047 को क्या होगा, आज के तो पूछ दिया है। अगर 8 तारीख है, 8 अप्रैल 2047 को क्या होगा, इसी तरफ हम लोग उसको देखते हैं। वही क्वेश्चन है, बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। 8
अप्रैल 2040 47 इतना का। जैसे कि मैं बताया हूँ कि एक ही पैटर्न आप कर सकते हैं। तो देखिए, डेट लिख दिए, महीने का कोड लिख दिए, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिख दिए, वर्ष के अंतिम 2 अंकों का भागफल कितना है, 11 हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे। इसमें 7 से भाग में 63 3 आएगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें से 2 आएगा मंगलवार, सोमवार आंसर हो जाएगा। इससे ही कौन सा भी दिन आप निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप, नहीं तो आगे हम चलते हैं। लमसम ये पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक अलग पैटर्न आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि इस साल 2024 जैसा कैलेंडर कौन सा वर्ष होगा, 2024 जैसा कैलेंडर, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। अगर पूछ दिया कि 2023 जैसा कैलेंडर कौन से साल ऐसे, जैसे अब आज 8 अप्रैल को सोमवार है, तो कौन से 8 अप्रैल को सोमवार होगा, किस वर्ष 2024 तो चलिए, 25 26 27 28 कौन सा वर्ष होगा, तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको बताता हूँ मैं कि कोई सा भी दिन, अगर 2024 जैसा कैलेंडर किस वर्ष होता है, पहले 2024 का आपको बता दें हम। तो 2024 वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लेकर उसे वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लेकर इसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो देखिए, 4 से शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 0 आ गया। अगर हम 25 को लेंगे, 2025 को देखें, 2025 अगर 4 से भाग दिए तो शेषफल 1 आ जाएगा। और 26 को देखें तो 2 आ जाएगा। 27 को देखें तो 3 आ जाएगा। और 28 को देखें तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे ही आपको देता रहेगा। जितना कोई सा भी ईयर हो उसको 4 से भाग देने पे यही आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 हो गया, फिर 0 से रिपीट होगा, फिर 0 1 2 3 0 ऐसे ही होगा। तो उसका मैं एक आपको बताता हूँ कि अगर 0 आए तो कितना लिखेंगे, कितना ईयर जोड़ेंगे, अगर 1 आए तो कितना ईयर जोड़ेंगे, और 2 आए तो कितना होंगे, 3 आए तो कितने ईयर जोड़ेंगे। तो देखिए, ये वाला महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लीजिए। अगर 0 आए, अगर 0 आता है तो हम लोग उसमें 28 ईयर जोड़ते हैं, 28 साल जोड़ते हैं, 28 साल। जैसे आपको इस पर मैं क्वेश्चन कराया था, 2024 का ही देख लीजिए। 2024 इसमें 0 आ रहा था, इसमें 0 आ रहा था ना, 24 में भाग देने पर 4 से 0 से बना रहा था, तो इसमें 28 साल जोड़ देंगे। 28 साल 0 आ रहा था, 28 साल कितना होगा, 2040 52 2052 में, इस 2024 जैसा कैलेंडर 2052 में ही होगा। और अगर 1 आए तो, अगर 1 आता है तो, अगर इससे भाग दे रहे हैं और 1 आता है तो 6 साल जोड़ेंगे। ऐसे
6 साल जोड़ेंगे। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2025 का हम लोग मान लेते हैं 25। तो आपको बताया था कि 25 में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। अगर 1 आ जा रहा है तो 6 साल जोड़ेंगे, तो इसमें 6 साल जोड़ देंगे तो 31 2031। 2025 का कैलेंडर 2031 के कैलेंडर के समान होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 2002 और 3 वाला बता दे रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बताता हूँ। जीरो 1 हो गया और 2 और 3 बाकी है। तो अगर 2 और 3 में से कोई आता है, कोई भी आता है, तो हम लोग 11 साल जोड़ेंगे। अगर 2 आ जाए या 3 आ जाए तो 11 साल जोड़ेंगे। जैसे 2 के लिए हम लोग बताए थे 26 का, 26 को 2 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा शेषफल। और 2026 का कैलेंडर 2 आ रहा है तो 2 में 11 साल जोड़ेंगे प्लस 11 साल तो हो जाएगा 37। 2037 में 2037 में इसका 2026 जैसा कैलेंडर 2037 में होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 3 वाला बता देते। 3 जैसा आप लोग बताए थे कि 2027 को मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सा भी साल आप ले लीजिए। 3 आ रहा है, 3 का देखेंगे। 3 का यही होगा कि 11 जोड़ देंगे 30 38। देख लीजिए, अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया। आप जो अब चाहे दिन लेकर उस पर ये लगा कर देख, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंसेप्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। कोई सा भी दिन आप निकाल सकते हैं एकदम आराम से। तो मिटा दे इसको, ठीक है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन करा दूँगा, इस पर क्वेश्चन है तो आप कर कर बताइए। 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के पुनः आएगा, किस वर्ष पुनः आएगा? 2011 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः आएगा? इसको हल करके बताइए आप कि 2000 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः वही कैलेंडर आएगा। आपको बताए थे, देख लीजिए वैसे ही। देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप वर्ष का अंतिम 2 अंक ले लीजिए 11, उसको 4 से भाग दीजिए आप। कितना शेषफल आएगा? 3 आएगा। तो 3 मैंने कब आपको बताया था, अगर 3 आता है तो 3 आता है तो हम बताए थे आपको कि 11, उसमें 2 और 3 है तो 11 साल जोड़ेंगे। तो 2011 है तो उसमें 11 साल जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा 2022। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को उठाकर क्वेश्चन को किसी भी बुक का देख लीजिए, इतना ही आएगा। और सबसे आसान तरीका यही है करने का। और एक क्वेश्चन था उसको भी देख लीजिए।
2000 कितने का ले लें, 2050 का ले लेते हैं, आपको बता रहे हैं। दो 24 का 85 का ले लीजिए ना, 2050 का इसको करिए 2050 का, जैसे आपको बताया उसी तरह करिए, एकदम अच्छा तरीका है वो करने का, करिए आप। देखिए, सबसे पहले तो आप वर्ष के अंतिम 2 अंक ले लेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 2। बताइए कि देखो 2 या 3 है तो 11 साल जोड़ेंगे, तो 2050 है प्लस 11 साल जोड़ देंगे इसमें, तो 2061 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो ऐसे ही करना है आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा पहला क्लास, दूसरा क्लास और आज ये तीसरा क्लास है, सॉरी दूसरा डाल दिया हूँ, आज ये तीसरा क्लास है। तो अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखें, मतलब ये समझ थोड़ा कम आएगा, आप पहले से देखिए, पीछे से देखिए और इसको समझिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं आज इतना ही, और कल इसका एक और आप टॉपिक बताऊंगा मैं निकालेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।